जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, क्यों हमें नंबर्स की ज़रूरत है। तो नंबर सिस्टम्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है बोर्ड पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अ नंबर सिस्टम और अ नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू used for representing the quantity and used in making calculations। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हैं इनका यूज़ हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर हम किसी क्वांटिटी की बात करें, ये मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, तो इसका मतलब है कि मैंने बोला है एक मार्कर। अगर मैं शक्कर लेके आऊं और बोलूं 5 केजी शक्कर, तो जो 5 है केजी शुगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 5 की बात कर रहे हैं, जो 1 है, जो 5 है, ये हमें क्वांटिटी को दर्शा रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी क्वांटिटी की, यानी कि किसी क्वांटिटी को किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक के रूप में, 5 के रूप में, या मोर या लेस। तो इसे हम कहते हैं नंबर। और इन्हीं नंबर की मदद से, इन्हीं नंबर की हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये सभी जो हम करते हैं कैलकुलेशंस, उनको हम इन्हीं नंबर्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक नंबर 5 दिया हुआ है और एक नंबर 6 दिया हुआ है, इन्हें हम ऐड करते हैं तो 5 + 6 11। हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, या इन्हीं 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 6 - 5 = 1। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए जिन क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं। तो इतना हमें समझ में आया कि हमने नंबर्स क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, और कैलकुलेशन करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो नंबर की डेफिनेशन हमने नोट कर ली। A number is an arithmetic value used for representing the quantity and used in making calculations। यानी कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और कैलकुलेशंस के लिए। अगर बच्चों हम और आसान तरीके से समझें तो हमें, जैसे हम मान लेते हैं कि आज आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए, तो जो 50 रुपये यानी कि 50 जो हम यूज़ कर रहे हैं, 50 जो यूज़ कर रहे हैं, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, और इसी को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर से। यही है नंबर, यही है नंबर। यदि हमें 25 रुपीज़ दिए गए, तो हमने किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज़ किया है, यानी कि जो 25 यूज़ किया है, इसी को ही हम नंबर कहते हैं। तो बच्चों, नंबर हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल नंबर। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं?
ऐसे नंबर जिनको हम 1 से इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? ऐसे नंबर जिनमें हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें हम जीरो को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिनमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। चलो फिर दोबारा रिपीट करते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। थर्ड वन इज इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स कहे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहेंगे? इफ वी मल्टीप्लाई माइनस साइन और माइनस इन नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो हम इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4, यानी कि सभी नेगेटिव संख्याओं को हम और नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर सभी पॉजिटिव संख्याओं को या नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो ये तो था हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। और इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स, व्हाट इज रेशनल नंबर्स? Rational numbers can be expressed in the form of PYQ. These numbers can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers
अभी अभी हमने इंटीजर्स पढ़े हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो p एंड q है वो एक इंटीजर्स होगा एंड q डजंट इक्वल टू 0, तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स में हम एग्जांपल लिख लेते हैं। 4/5। देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 4 एंड q की वैल्यू कितनी है 5। क्या q हमारा 0 है? नहीं है। q का मान कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो 4/5 होगा, 2/3 होगा, यहाँ भी q का मान 0 नहीं है, 11/13 होगा, या 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इनको रेशनल रूप में बना सकते हैं p/q, p/q, p/q। तो ये सभी कैसे हैं? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए और इंटीजर्स होंगे एंड q डजंट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स या इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम लिख सकते हैं दीज नंबर्स कैन नॉट be expressed in the form of p/q। तो इरेशनल नंबर्स में हम नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, और बताओ क्या हो सकते हैं? हाँ, तो पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। और जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो इन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। √2 की वैल्यू जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है, √3 एंड √5 एंड सो। तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो जिसको भी ये समझ नहीं आया आप कमेंट में कर देना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। तो व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें रेशनल नंबर्स भी हों तथा इरेशनल नंबर्स भी हों, तो उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो हम लिखते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट कंटेन ऑल कौन कौन से? रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल
रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स that can be represent on the number line। तो ये नंबर लाइन क्या होती है, हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सबसे पहले एक हमने लाइन बना ली, इसे हम नंबर लाइन कब कहेंगे, यहाँ पर हमने 0 पॉइंट कर दिया, इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगी, नंबर लाइन। हमने क्या किया, इस पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अच्छा, इस पे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सभी को इस पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं इनको, ये होंगे क्या, नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होंगे, 0 से सारे पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे होल नंबर्स। अच्छा, अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और एंड सो ऑन, इनको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सभी क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने अपनी नंबर लाइन पर, और ये पूरी क्या कहलाएगी, नंबर लाइन। तो ये पूरी क्या है, नंबर लाइन। तो हमने अपनी नंबर लाइन पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिया, क्या क्या शो कर दिया, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर्स। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया इस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, क्या आप लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, किसको, 0 को, एंड p q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ 0 एक रेशनल नंबर है, तो यस आंसर में लिखेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन q। तो इतना आप लिख लो, फिर मैं कराता हूं। तो p अपॉन q की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के लिए देखो 0 अपॉन 1 हियर
P क्या है 0 एंड Q क्या है 1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो रेशनल नंबर है। हमने देखो इसको P/Q की फॉर्म में भी लिख लिया है, तो हम कह सकते हैं कि 0 रेशनल नंबर है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें रेशनल नंबर्स ज्ञात करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर हमें 3 एंड 4 के बीच में ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे नंबर्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें 6 नंबर्स ज्ञात करना है। कितने ज्ञात करना है? 6 नंबर्स। तो 6 नंबर्स ज्ञात करना है, इसके लिए हम सबसे पहले 6 + 1 = 7, इतना कर लिया। अब 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 के बीच में हमें ज्ञात करना है 6 नंबर्स। तो देखो जो 6 नंबर्स हमें ज्ञात करना था तो उसमें हमने एक जोड़ के 7 कर लिया। अब 7 को इसमें हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतना किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी 7 3 जा 21/7। तो ये वाला जो रेशनल नंबर है वो 21/7 फर्स्ट नंबर आ गया। इसके बाद इसमें एक बढ़ाते जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। जितने भी नंबर चाहिए होंगे उतने पर हम एक ऐड करते जाएंगे, 1 को प्लस करते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 27/7। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी सिंप्लीफाई हो रहे होंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे और बाकी के सेम रखेंगे। तो 7, इसको 7 3 जा 21, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा 27, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 एंड 4। तो ये हमारे रेशनल नंबर आ गए 3 एंड 4 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेशनल नंबर हमसे पूछे थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। क्या क्या आए हैं? 22/7, 23/7 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर हमें चाहिए। तो 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए। तो हमने क्या किया? सबसे वही मेथड, 5 हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, +1 करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब हमें किन किन के बीच में चाहिए? 3/5, सॉरी 3/5, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक कर लेना, 3/5 एनसीईआरटी का 3/5 एंड 4/5। तो जो भी नंबर जिनके बीच में हमें ज्ञात करना है उनको लिख लेते हैं। एंड 4/5 हमारे पास ऐड करने के बाद कितना आया 6, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30। अब हम क्या करेंगे? इसमें एक नंबर ऐड करेंगे, हर एक नंबर ऐड करते जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर्स। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गए 5 नंबर्स। सिंप्लीफाई करने के बाद लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये हमारे पास हो जाएगा 3/5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से काटेंगे इसको भी। 19/30 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको काटेंगे तो 2/3, 0 से 0, और ये हो जाएगा 3/10, 3 से काटेंगे तो 10, और 3 से 7, तो हो जाएगा 7/10, एंड 2 से 11, और ये 15, तो 11/15, और 23/30 एंड 4/5। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर जो हमसे पूछे थे वो आ चुके हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, तो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, गिवन रीजन फॉर योर आंसर्स, और हमें रीजंस भी देना है कि क्या रीजंस है उसका। तो फर्स्ट वन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखो होल नंबर्स में हमारे पास 0 भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 5 ये भी इंक्लूड है, और नेचुरल नंबर में केवल 1 2 3 4 5 ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू है। क्यों है, बिकॉज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स हमने पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप खुद बताइए कि इसमें हमारे पास माइनस वाला कोई डिजिट आ रहा है, माइनस वाला होल नंबर में कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है। तो इसमें फॉल्स क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलो इसको भी देख लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में। जैसे रेशनल नंबर हम कह सकते हैं कि 3/5 और बताओ 2/3। तो ये क्या हमारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताना था। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल।